दोस्तों आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जो डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स देयर मैनेजमेंट फर्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस और आंसर लेकर के आया हूँ। और आप सभी लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है ऐसा ही प्यार बनाए रखना, और जितना भी हो सकता है मैं आपकी पूरी मदद करता रहूँगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करो। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, बाजरे के बाल हरित रोग को कहते हैं। ए ऑप्शन है चूड़ आस्था, बी ऑप्शन है मृदु आस्था, सी है पत्ती धब्बा, डी है पत्ती पीली पत्ती रोग। तो बाजरे के वाल हरित रोग को हम मृदु आस्था भी कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन 1 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन है ये 2021 में, यानी कि पिछली साल भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, तो ध्यान कर लेना। क्वेश्चन 2 है, बाजरे का वाल हरित रोग है। ए ऑप्शन स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, बी है पक्सीनिया परपूरिया, सी है पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका, डी है पेरोनोस्पोरा पाल्मीवोरा। तो बाजरे का जो वाल हरित रोग है वो है आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। यहाँ क्वेश्चन 2 का आंसर ए सही हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन 2 भी आपका पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। पहला और दूसरा दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 3 है, क्लेवीसेप्स फ्यूजीफार्मिस रोग कारक है। ए ऑप्शन बाजरे का अरगट, बी है ज्वार का हेडस्मट, सी है बाजरे का सलतकंड, डी है ज्वार का कंड। तो जो क्लेवीसेप्स फ्यूजीफार्मिस रोग है ये आपके बाजरे का अरगट, इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, ज्वार के दीर्घ का रोग कारक है। ए ऑप्शन स्पेसलोथिका, बी है टोल्पोस्पोरियम, सी है क्लेवीसेप्स, डी है मैक्रोफेमना। तो यहाँ क्वेश्चन 4 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोल्पोस्पोरियम। क्या? टोल्पोस्पोरियम। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक। क्वेश्चन 5, धान के प्रध्वंस रोग को कहते हैं। जो 4 क्वेश्चन थे ऊपर के आपके, वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन 5, धान के प्रध्वंस रोग को कहते हैं। ए ऑप्शन ब्लास्ट रोग, बी ऑप्शन सेसमार रोग, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो धान के प्रध्वंस रोग है उसे हम सेसमारी रोग भी कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन 5 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, धान का सेसमारी रोग सर्वप्रथम कब और कहाँ उत्पन्न हुआ। ए ऑप्शन 1704 जापान, बी ऑप्शन 1709 अमेरिका, सी ऑप्शन 1805 भारत, डी ऑप्शन 1906 चीन। तो धान का सेसमारी रोग सर्वप्रथम आपका वो हुआ 1704 जापान में, ठीक। क्वेश्चन 6 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, धान का सेसमारी रोग भारत में सर्वप्रथम किसने देखा। ए ऑप्शन कैबरा, बी ऑप्शन बटलर, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो धान का सेसमारी रोग है वो सबसे पहले आपका तो यहाँ क्वेश्चन 7 का आपका आंसर भी सही हो जाएगा, बटलर। भारत में सर्वप्रथम बटलर ने सेसमारी धान का जो सेसमारी रोग है उसे सर्वप्रथम भारत में बटलर ने देखा, इसलिए क्वेश्चन 7 का आपका आंसर भी सही हो जाएगा, बटलर। क्वेश्चन 8 है, धान का ब्लास्ट रोग होता है। यहाँ ऑप्शन ए है पायरिकुलेरिया ग्रासिया, बी है ड्रैक्सलेरा ओराइजी, और सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो धान का ब्लास्ट रोग है वो आपका इन दोनों से होता है, इसलिए क्वेश्चन 8 का आंसर सी सही हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन 9 है, ड्रैक्सलेरा ओराइजी रोग का कारक है। ए ऑप्शन धान का प्रध्वंस, बी ऑप्शन धान की भूरी पड़चित्ती, सी है धान की अंगमारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्रैक्सलेरा ओराइजी रोग कारक है वो है आपके धान की भूरी पड़चित्ती का, इसलिए क्वेश्चन 9 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 10 है आपका, धान के खैरा रोग से कितने प्रतिशत की कमी आ जाती है? ए ऑप्शन 25%, सॉरी 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 35%। तो जो धान का खैरा रोग है उससे 25% की कमी आ जाती है, इसलिए क्वेश्चन 10 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 25%। क्वेश्चन 11 है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है? ए ऑप्शन जिंक, बी ऑप्शन जस्ता, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो धान का खैरा रोग है वो आपकी जिंक और जस्ता दोनों की कमी से हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन 11 का आपका आंसर बी, सॉरी सी सही हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन 12 है, कंडवा रोग फैलता है? ए ऑप्शन कवक द्वारा, बी ऑप्शन विषाणु द्वारा, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो कंडवा रोग है वो आपका कवक द्वारा फैलता है, इसलिए क्वेश्चन 12 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, राइजोक्टोनिया ब्लाइट किस फसल की बीमारी है? ए ऑप्शन बाजरा की, बी ऑप्शन मूंगफली की, सी ऑप्शन सोयाबीन की, डी ऑप्शन चना की। तो जो राइजोक्टोनिया ब्लाइट है वो आपकी सोयाबीन की बीमारी है, इसलिए क्वेश्चन 13 का आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, फाइटोप्थेरा ब्लाइट रोग किस फसल का है? ए ऑप्शन मूंग, बी ऑप्शन उर्द, सी ऑप्शन अरहर, डी ऑप्शन चना। तो जो आपका फाइटोप्थेरा ब्लाइट है वो आपका अरहर फसल का रोग है, इसलिए क्वेश्चन 14 का आंसर सी सही हो जाएगा, अरहर। क्वेश्चन 15 है, फाइटोप्थेरा ब्लाइट सबसे पहले पहचाना गया? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पंजाब। तो फाइटोप्थेरा ब्लाइट सबसे पहले वो आपका दिल्ली में पहचाना गया, इसलिए क्वेश्चन 15 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, छाली तुषार रोग किस फसल का है? ए ऑप्शन कॉफी, बी ऑप्शन चाय और सी ऑप्शन दोनों का और डी ऑप्शन सभी। तो जो छाली तुषार रोग है वो आपका चाय का है, इसलिए क्वेश्चन 16 का आंसर बी सही हो जाएगा, चाय। क्वेश्चन 17 है, कॉफी का रोग है? ए ऑप्शन क्षत्रिय तुषार, बी ऑप्शन पर्किट, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो जो कॉफी का रोग है वो है आपका पर्किट, इसलिए क्वेश्चन 17 का आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, नारियल का मूल उकटा रोग किसके कारण फैलता है? ए ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, बी है फाइटोप्लाज्मा, सी है दोनों, डी है सभी। तो जो नारियल का मूल उकटा रोग है वो आपका माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा दोनों जीवों के कारण फैलता है, इसलिए क्वेश्चन 18 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, दोनों। ये थे डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट के एमसीक्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।